समाधि लग गई। और कई वर्षों के बाद में जब सजनों समाधि खुली तो क्या देखा कि करदम जी महाराज के सामने एक दुबली पतली बुढ़िया जिसका शरीर एकदम ठट्टर हो चुका था, हाँ, वो बैठी थी महाराज। अब करदम जी भूल गए कि कभी मेरा विवाह भी हुआ था का, क्योंकि कई वर्षों के बाद आंख खुली है। तो पूछा, देवी तुम कौन? तो माता देवहूति बोली, स्वामी जी मुझे भूल गए क्या? मेरे पिता मेरा हाथ आपके हाथ में दे करके गए थे। अच्छा, अरे देवी तुम्हारी ये दशा? बोले महाराज आप तो समाधि में बैठ गए थे, आप तो समाधि में बैठ गए थे, तो ये दशा तो होनी थी। अरे देवी तू अपने मायके में चली जाती। तो कहा मैं मायके में कैसे जाती? भगवान आपके बिना पूछे मैं मायके कैसे जाती? पुराना जमाना था, पत्नियां बिना पति के पूछे कहीं जाती नहीं थी महाराज, बिना पूछे मायके नहीं जाती थी। आज है महाराज, रोको तो नहीं रुके, मायके चली जाऊं तो देख तो रही हो। हा? एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। कितना बदल गया महाराज। करदम जी कहने लगे, देवी मैं तुम्हारी इस भाव से, सेवा से बहुत संतुष्ट हूं, मांग क्या चाहिए? तुष्टो हमद्य तव मान अभिमान दाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, यो देहि नामयमतीव सुहृद सुदेहो, नावेक्षित समुचित क्षपितुम मदर्थे। देवी मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। क्यों? क्योंकि ये देह सब देहधारियों को बड़ा प्रिय होता है। नाली का कीड़ा है, उसे भी अपनी देह बड़ी प्रिय होती है। मनुष्य की बात छोड़िए, हर आदमी इस देह से बड़ा प्रेम करता है, इस शरीर से बड़ा प्रेम करता है, और इस शरीर को पालने के लिए पता नहीं कितने कितने पाप करता है। इस शरीर की खुशी के लिए न जाने क्या क्या उल्टे सीधे कर्म करता है। हाँ, और तुमने जो सब जीवों को ये देह प्रिय होती है, उस देह की परवाह न करते हुए मेरी सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं। देवी मांग क्या चाहिए? महाराज माता देवहूति ने तो अभी कुछ नहीं मांगा, पर करदम जी महाराज ने अपनी ओर से दे दिया। क्या? ये में स्वधर्म निरतस्य तपः समाधि, विद्यात्म योग विजिता भगवत प्रसादः, तानेव ते मनुष्य मदनुसेवनया रुद्धान, दृष्टिं प्रपश्य वितराम्य भयान शोकान। हे देवी, मैंने इतने वर्षों तक भूखे प्यासे रह करके जो तपस्या की, साधना की, और जो मैंने सिद्धियां हासिल की है, वो सारी सिद्धियां मैं तुमको प्रदान करता हूं। इसका मतलब क्या हुआ सजनों? मानो करदम जी ने ऐसा वरदान दे दिया नारियों को कि कोई भी पुरुष कार्य धर्म का करेगा, तपस्या साधना का करेगा, तो सजनों उसका आधा फल नारी को अपने आप ही मिल जाएगा, उसकी सेवा के कारण। अगर वो सेवा करती है तो ऐसे नहीं खाली फोकट में पत्नी बन गई आधा मिल जाएगा, नहीं, सेवा करने के कारण। आज करदम जी का आधा पुण्य जो तपस्या करके मिला था, अगर माता देवहूति को मिला है तो सेवा के कारण मिला है। नारी का सेवा सबसे बड़ा धर्म है महाराज। हाँ, सेवा के द्वारा वो उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लेती है, जिस परम पिता परमात्मा को बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा समाधि लगा करके प्राप्त करते हैं, नारी सेवा मात्र से प्राप्त कर लेती है। करदम जी महाराज ने आज देवी को वरदान दिया है। और सजनों आप देख लो, माताएं आधा पुण्य कैसे प्राप्त कर लेती हैं, पति का अधिकार कैसे प्राप्त कर लेती हैं। आप कहोगे महाराज कोई सबूत है? बिल्कुल है। एक मास्टर होता है, मास्टर
जो बड़े कंपटीशन, बड़े फाइट करके महाराज मास्टर बनता है, नौकरी लगता है बेचारा, तब लोग उसे मास्टर जी कहते हैं। पर उसके पीछे अगर कोई अंगूठा छाप भी आ जाए, लोग उसे क्या कहेंगे? भले अंगूठा छाप है पर मास्टर नहीं हुई कि नहीं हुई। डॉक्टर बेचारा कितनी मेहनत से MBBS MS करके डॉक्टर बना, और महाराज उसके पीछे कोई अंगूठा छाप भी आ जाए तो लोग उसे डॉक्टरनी जी कहते हैं। हाँ? चाहे अंगूठा छाप है, ले लिया ना आधा। बस इसी से सिद्ध होता है कि माताएं सेवा के प्रभाव से पति का आधा अधिकार ले लेती हैं। पति कोई भी धर्म में पैसा लगाएगा, पत्नियों को अपने आप आधा मिल जाएगा। कोई भी धर्म का काम करेगा, पर पैसा कमाने में पति जो पाप इकट्ठा करेगा वो पत्नी को आधा नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, पाप तो पति को स्वयं ही भोगना पड़ता है। वो तो केवल धर्म की अधिकारिणी है, इसलिए धर्म पत्नी है। पर ध्यान रखिएगा, जो धर्म पर खुद चले, पति को चलाए, उसका नाम है धर्म पत्नी। और जो पति से हमेशा रहे तनी, उसका नाम पत्नी। जो हर बात पे पति से तन जाए महाराज, वो तो है पत्नी। उसे तो कुछ नहीं मिलता। जो पति से हमेशा रहती है तनी तनी, वो पत्नी, और महाराज उसको कुछ नहीं मिलता। पर जो अपने धर्म को समझे और धर्म को समझते हुए सास ससुर की सेवा करे, पति की सेवा करे, प्रेम से मीठी वाणी बोले, पति पत्नी दोनों प्रेम से रहे, तो पति का किया हुआ आधा पत्नी को स्वयं सेवा के प्रभाव से मिल जाता है। मेरे भाई, करदम जी ने भी आज अपनी सारी तपस्या का पूर्ण फल प्रदान कर दिया है और कहा, देवी मैं तुम्हारे ऊपर बड़ा प्रसन्न हूं, अगर तुम्हारे मन में कुछ मांगने की इच्छा हो तो मांग लो। माता देवहूति हाथ जोड़ के बोली, स्वामी विवाह से पहले आपने एक प्रतिज्ञा की थी कि एक संतान होने के बाद मैं जंगल में तपस्या करने के लिए जाऊंगा, तो स्वामी बस वही इच्छा आप पूरी करें। करदम जी ने कहा, देवी तुम्हारा शरीर तो जर्जर हो गया, इस शरीर से तो संतान हो नहीं सकती। तो एक बिंदु नाम का सरोवर था, माता देवहूति ने उसमें स्नान किया। स्नान करते ही माता देवहूति ने दिव्य रूप धारण कर लिया, 16 वर्षीय हो गई। करदम जी ने तपस्या के द्वारा अपना दिव्य रूप धारण किया और सजनों एक कामगम विमान का निर्माण करके उस विमान में बैठ करके कई वर्षों तक महाराज भ्रमण करते रहे, घूमते रहे करदम जी महाराज। इसके बाद में सजनों उनके 9 कन्याएं हुई, उसी बीच में 9 कन्याएं जो साक्षात नवदा भक्ति का स्वरूप है। सजनों पहले तो 9 हो जाती थी तो भी कोई तकलीफ नहीं होती थी, पर आज किसी के 2 भी हो जाए ना, 2, तो जिसके हुई है उसे परेशानी नहीं है, पर पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को बड़ी परेशानी हो जाती है। कोई पूछे कितनी बेटी है, बोले 2, तो ऐसे बोलेंगे 2, दिल सा बैठ जाता है उनका, 2। अरे यार तूने पैदा नहीं की, पालना नहीं, पढ़ाना नहीं, तेरे को कोई टेंशन ही नहीं है। जिसने पैदा किया उसका काम जाने धाम जाने, यार तू तेरा दिल क्यों बैठा समझ में नहीं आता। और सजनों लोगों की ये जो सोच है ना, छोटी सोच, इसी सोच के कारण आप ये मान लीजिए, इसी सोच के कारण